गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। तो स्टार्ट कर रहे हैं सर आपका करंट अफेयर्स का क्लास। तो अगस्त का सर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे हैं सर। तो जहां तक हम करके आ चुके थे वी विल बिगन, उसके आगे के क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू। तो ये आपका सर करंट अफेयर्स क्लास मैं 3 साल से लगातार कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो 2021 से, जनवरी 2021 से मैं आपका करंट अफेयर्स क्लास ले रहा हूँ और कराते कराते वक्त निकलता गया, कारवा बढ़ता गया और आज हम पहुंच गए हैं जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स पे। जुलाई 2024 के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। बट जैसे कि हमारा एक दस्तूर है क्लास का कि बिफोर वी स्टार्ट द न्यू क्वेश्चंस, एक बार हम पुराने क्वेश्चंस को रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली क्लासेस में हमने करे होते हैं, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि जैसे कुछ लोगों का रहता नहीं सर हम तो विवेकानंद है, एक बार जो पढ़ लिया उसके बाद तो हम चाह कर भी नहीं भूल पाते। तो ऐसा ना फील हो आपको, तो इसलिए हम पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको रियलाइज हो कि बिना रिवीजन के सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन हमने करा था, नेम द कैंपेन launched by नीति आयोग to accelerate the adoption of zero emission trucks in India. नीति क्लीन फ्रीट चैलेंज, ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज या आपका जीरो एमिशन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेम द कैंपेन लॉन्च बाय नीति आयोग टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया। नीति क्लीन फ्लीट चैलेंज, ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव या नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। हाँ जी, तो ये सर इसका करेक्ट आंसर था सी, नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन सर हम लोगों ने क्या देखा था? हाँ जी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 55 तक हम आ चुके थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 55। उसमें था, इन विच स्टेटेड अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं इनॉग्रेट प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है बताइए जरा। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, तो 55 तक सर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच टीम वॉन आ रिकॉर्ड 16 कोपा अमेरिका टाइटल? ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे। हाँ जी सर, चार ऑप्शन दिए हैं आपको। विच टीम वॉन आ रिकॉर्ड 16 कोपा अमेरिका टाइटल? हाँ सर, तो स्पोर्ट्स के सवाल में अपन हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं। स्पोर्ट के सवाल हमने कभी गलत नहीं किए हैं और करने भी नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स के सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब मुझे मालूम है कुछ लोग घूर रहे होंगे, कह रहे होंगे सर सीजीएल में नहीं आया। देखिए, एक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्स के सवाल आप करना छोड़ दोगे। आप पिछले साल के पेपर्स लगाओ सर, आपको आइडिया लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। तो जब भी किसी दूसरे देश का नाम सुने तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आना चाहिए? उसके कैपिटल का। ठीक है, कोई भी देश का नाम, किसी भी फॉरेन कंट्री का नाम आप जैसी सुनो तो माइंड में पहला सवाल क्या आना चाहिए? वीजा कैसे मिलेगा? नहीं सर, पहला सवाल आना चाहिए उसकी कैपिटल क्या है। तो ये जो इस तरह से अगर आप अप्रोच बना लोगे अपनी, तो ये जो छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये आपके लिए धराशायी हो जाएंगे, ये आपके लिए कोई बर्डन नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना? तो इट इज ब्यूनोस एरिस। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल इज ब्यूनोस एरिस। और एग्जाम की सर डिमांड भी यही है, एग्जाम आपको डायनेमिक मांगता है। वो मांगता है यू हैव टू बी डायनेमिक,
यानी करंट में क्या चल रहा है, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, उससे इंस्पायर होके आप चीजें पढ़ो, समझो, उनको जानो। दैट इज द नीड ऑफ द एग्जाम। अगस्त का सर हाँ पीडीएफ बन गया है, उसमें 200 प्लस क्वेश्चंस है, वो मैं जल्दी शेयर कर दूंगा सारे ग्रुप्स पे, ठीक है, अगस्त वाला। तो आप लोग जो भी अब ये सीएसएल, अब सीएचएसएल सीएसएल देने जा रहे हो तो उनको वो काम आ जाएगा। सितंबर का तो अभी सर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सितंबर महीना भी अभी पूरी नहीं हुआ है, ठीक है, और फ्यूचर देखने की मशीन है नहीं हमारे पास, तो सितंबर का तो अभी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इन विच कंट्री डिड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च द न्यू मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना सर, ये अपने आप में एक 3-4 सवाल लेकर चल रहा है। जो मेरा मतलब है ना कि सर बी द डायनेमिक पर्सन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसका मतलब यही है कि वो ऐसा नहीं मांग रहा है कि जो चीजें आपको दिख रही है आपने बस उसको रटा और रट के आगे बढ़ गए। ठीक है, इसका पीडीएफ ऐप पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका ओपन टू ऑल पीडीएफ है, तो ऐप पर तो सिर्फ हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट देख पाते हैं उसको, लेकिन हाँ ये हम वेबसाइट पे अपलोड करवा रहे हैं। अभी क्या है, 1-2 दिनों में मैं थोड़ा सा चेंज भी करवा रहा हूँ, आपका करंट अफेयर्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में करवा रहा हूँ, तो जितना भी जनवरी से लेकर अभी तक का है वो सब आपका प्रॉपर फॉर्मेट में 1-2 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, डायरेक्ट आप वेबसाइट से कर सकते हैं। अभी भी अवेलेबल है, northeastpsc.co.in पे जाइए, विजिट करिए, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड हो रहे हैं, साथ ही साथ आपका ये क्या नाम है इसका पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ सारा पीडीएफ मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है सर। तो हाँ जी सर, पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल है, वेबसाइट में आप चले जाएं। ये जुलाई का चल रहा है ना, ये जून तक की तो अवेलेबल है, ठीक है। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पीडीएफ भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, ये भी इस पे काम चल रहा है, कंटेंट एडिशन का इस पे, ठीक है। ओके सर। हाँ तो R21 मैट्रिक्स है, देखो अप्रोच समझो सर एग्जाम के। इस बार का जीएस देख के बहुत से लोग हारे हारा फील कर रहे हैं, देखो हारना फील नहीं करना है आपको, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस आगे बढ़ना है। एग्जामिनर आपसे ये मांग रहा है करंट इवेंट्स जो भी चल रहे हो उसको आप अच्छे से फॉलो करें और उनसे रिलेटेड चीजें प्रिपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मलेरिया की वैक्सीन न्यूज में आई R21 मैट्रिक्स एम, तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी कि ये वैक्सीन मलेरिया की है। सबसे पहली चीज, वेबसाइट है सर नॉर्थ ईस्ट psc.co.in, उस पे हमने एक एफएक्यू वाला भी सेक्शन मैंने ऐड करवा दिया है, उसमें आपको कोई भी क्वेरी है ना एग्जाम रिलेटेड वो आप उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो क्वेरी आप उस पर पूछ सकते हैं, हमारी टीम उस पर आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसको भी ट्राई कीजिएगा, बाकी उसका लिंक भी एफएक्यू वाले का मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि ये जो वैक्सीन है सर ये कहां पर आपका लॉन्च हो रही है, कोट दी आइवरी, कोट दी आइवरी कंट्री, ठीक है। कोट दी आइवरी कंट्री कहां पर है, ये देखो सर ये अफ्रीका की एक कंट्री है ये। अब देखो एग्जैक्ट लोकेशन तो आप नहीं समझ पाओ, इसको इस तरह से याद रखना,
ये ईस्टर्न अफ्रीका है, ये वेस्टर्न अफ्रीका है, ठीक है। तो वेस्टर्न अफ्रीका में आपको कोट दी आइवरी कंट्री देखने को मिलेगी। अब एग्जाम की डिमांड सर यही है, जैसे आपका पनामा कैनाल वाला क्वेश्चन आया था, तो पनामा कैनाल मैंने कई बार न्यूज में आया तो उससे रिलेटेड मैप वगैरह दिखाया है, पनामा कैनाल कई बार डिस्कस किया है। तो अब कोट दी आइवरी की बात हो रही है तो सर आप आसपास का उसका माहौल देख लो कि जैसे इधर सर इसके इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर रेड सी है, तो इससे ये देखो ये है एशिया, ये है यूरोप, तो अफ्रीका को यूरोप से कौन कनेक्ट कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी कर रहा है। अफ्रीका को एशिया से कौन कनेक्ट कर रहा है, रेड सी कर रहा है। बस यही ऑब्जर्वेशन सर आपसे एग्जामिनर मांग रहा है। वेबसाइट का लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। मेरा नंबर आप सब लोग सेव कर लो, ठीक है। नंबर सेव कर लो तो मैं स्टेटस में लगा लूंगा वेबसाइट, ठीक है। 9990784642 और ये दो नंबर आप लोग जरूर सेव करके रखो, 8076535685। ये अमरजीत सर का नंबर है, ये मेरा नंबर है, ये नंबर पे सेव करके रख लो, तो हम लोग स्टेटस जो भी लगाएंगे वो आपको भी विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी आपको स्टेटस वगैरह में, बाकी जितना भी हमारा फ्री ग्रुप है उसमें हम प्रोवाइड करते रहेंगे। पुंग जी मुबारक हो, जीएस अच्छा था, क्योंकि अगर जीएस अच्छा था तो वाकई में आप जीएस के धुआंधार कैंडिडेट हैं, इसका मतलब अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको किसने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। अब देखो यहाँ पर सर आपका बात किसकी हो रही है, मलेरिया की वैक्सीन की हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है मलेरिया की वैक्सीन की। तो मलेरिया एज ए डिसीज ये आपका स्टैटिक का टॉपिक है, मतलब जनरल साइंस का टॉपिक है। तो अगर मलेरिया पे क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस ये भी है कि मलेरिया न्यूज में था। तो मलेरिया की वैक्सीन ये मैट्रिक्स एम जो है, तो मलेरिया पे सर क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले तो वैक्सीन का नाम ध्यान रखना, मलेरिया की वैक्सीन है, पहली चीज ये ध्यान रखना। दूसरा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, ये ध्यान रखना। तीसरा, तीसरी चीज क्या ध्यान रखोगे सर आप, तीसरी चीज ये है, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ये पैरासाइट से होने वाली डिसीज है। डिसीज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डिसीज में इस तरह के सर आपके क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि ये बताइए ये डिसीज वायरल है, वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, फंगस से हो रही है। ये बड़ा कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। तो ये एक पैरासाइट से हो रही है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग मलेरिया। देजन जी बिल्कुल परेशान ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपन शेयर कर देंगे, ठीक है। हाँ नोमी जी, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम मतलब मैं समझता हूँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अपना स्टेट में, तो इसीलिए इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा यूट्यूब पे। इनकेस अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो इसका जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब से अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 58। थॉमस मुलर के ऊपर क्वेश्चन है सर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। Thomas Muller, who retires from international football in July 2024, hails from which country? Spain, Brazil, Slovakia, Germany. हाँ जी सर, थॉमस मुलर who retires from international football in July 2024 hails from which country? तो it is Germany, ठीक है। He hails from Germany. German football star Thomas Muller has ended his international career, ठीक है। तो ये भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम दे देगा और पूछ लेगा वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, थॉमस मुलर फुटबॉल से रिलेटेड है, ये मेन चीज यहां से आपको जानने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59। हु रिसीव्ड द 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड? हु रिसीव्ड द 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड? Tom Cruise, Kathleen Kennedy, Greta Gerwig, Michael D. Eisner. Who received the 2024 Pioneer of the Year award? Tom Cruise, Kathleen Kennedy, Greta Gerwig, Michael D. Eisner.
बताइए सर इसका करेक्ट आंसर, हु रिसीव द 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड। हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, हु रिसीव द 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो करेक्ट आंसर इज ग्रेटा गैर्विक। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसपे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। सो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन आपसे कभी मिस नहीं हो, ठीक है। तो उनको पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। जो फाउंडेशन ने दिया उसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेटा गैर्विक जी का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग। बहुत आसान सवाल है, थोड़ी बहुत भी पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो अभी तक जिसका एक भी सवाल सही नहीं हुआ है उसके लिए खाता खोल देने वाला सवाल है। बताइए जरा करेक्ट आंसर क्या है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नीति आयोग। हाँ जी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सीधा सीधा खाता खोल देने वाला सवाल है सर ये आपका। बिल्कुल सर, देखो जो चेयरमैन, वो जो नीति आयोग का चेयरमैन है बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होता है सर, बात खत्म। बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरमैन, तो इट इज नरेंद्र मोदी, ऑब्वियसली बात है। दूसरा, इसमें तीन पोजीशन इंपॉर्टेंट है, एक तो चेयरमैन हो गया प्राइम मिनिस्टर, दूसरा इसमें एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन। ये तीन पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में पूछता रहता है आपका नीति आयोग से, ठीक है। नीति आयोग पे क्या क्या क्वेश्चन है, एक तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दूसरा इसमें से ध्यान रखना इसका सीईओ कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। तो ये अपडेट कर लेना, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये जब भी आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, उससे पहले इसको अपडेट कर लेना, जरूर चेक कर लेना। फिर ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। हाँ जी, आज हैप्पी बर्थडे मोदी जी, आज मोदी जी का बर्थडे 17 सितंबर, ठीक है। तो ये सर बॉडी आपका किसी पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बनी है, ये बॉडी आपका किसी भी तरह के क्या कहते कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ने बस एक ऑर्डर पास किया और ये बॉडी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसको क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे। तो इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन इंपॉर्टेंट है, और इसका सीईओ कौन होता है वो इंपॉर्टेंट है। दोनों को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ठीक है। अब जो सर नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है सर, ठीक है। जो नीति आयोग है वो आपका बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, यानी कि वो ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई पॉलिसी लॉन्च करी फिर उसका फायदा नीचे पहुंचाए। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है वो बिल्कुल ग्राउंड के लेवल पे जाके लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर वहां से लोग ऊपर प्रमोट होंगे, तो दैट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। तो उसी को कहते हैं मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, where was Asia's first health research related preclinical network facility inaugurated under the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)? Where was Asia's first health research related preclinical network facility inaugurated under the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations? न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या है। Where was Asia's first health research related preclinical network facility inaugurated under the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations? तो इसमें सर दो चीजें समझने के लिए हमारे पास, पहली तो ये कि ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी क्या होती है, ठीक है। दूसरा ये कोएलिशन है क्या, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑफ इनोवेशन, ये कोएलिशन है क्या। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये जो फैसिलिटी है ये कहां पर इनॉग्रेट हुई है, फरीदाबाद में हुई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये फरीदाबाद में
हुई है। अब ये प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी क्या है? ये क्या है सर? इट इज ए वर्चुअल टेस्टिंग नेटवर्क ऑफ लैबोरेटरीज दैट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रग कैंडिडेट्स। ठीक है, देखो, आपका जो कोई भी दवा जब लॉन्च होती है, कोई भी ड्रग रेडी होता है, तो उस ड्रग के ऊपर क्या किया जाता है? एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो कुछ लोगों को ड्रग इनटेक कराया जाता है, फिर उनके ऊपर आए हुए सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सारा जो काम है किसी कैंडिडेट के ऊपर जो ड्रग का रिसर्च चल रहा है, तो वो एक लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, लेबोरेटरीज दैट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रग कैंडिडेट्स, तो एक लेबोरेटरी में ये सारा काम होता है। तो इस तरह की जो लेबोरेटरीज का नेटवर्क है, इस तरह की जो लेबोरेटरीज का नेटवर्क है जहां पर एक ड्रग को टेस्ट किया जा रहा है, तो उसका ये क्या है? एक वर्चुअल टेस्टिंग है। वर्चुअल टेस्टिंग मतलब ऐसा नहीं है कि उस लेबोरेटरी में जाकर ही उसको टेस्ट किया जा रहा है, आपका लैब ऑनलाइन तरीके से भी, ठीक है, उस लेबोरेटरीज के डिस्टेंस से भी, ऐसा नहीं लेबोरेटरी जाकर ही, एक डिस्टेंस से भी उस लेबोरेटरी को टेस्ट किया जा सकता है। तो वो जो फैसिलिटी है वर्चुअल टेस्टिंग की, उसी को कहते हैं प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। ठीक है, वही कहलाती है आपका प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, यानी वो जो लेबोरेटरी है जो टेस्ट कर रही है, उसकी जो वर्चुअल टेस्टिंग है वो कहलाती है प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। फिर ये कोइलिशन क्या है? एपिडेमिक प्रिपेयरनेस फॉर इनोवेशन। ये कोइलिशन सर कुछ नहीं है, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप दैट वाज लॉन्च्ड इन 2017 टू डेवलप वैक्सीन टू स्टॉप फ्यूचर एपिडेमिक्स। देखिए, एपिडेमिक्स क्या होते हैं? ये कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जो एक दूसरे में फैलती हैं, तो उनको रोकने के लिए 2017 में ग्लोबल पार्टनरशिप की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इस तरह की जो बीमारियां आएंगी उनकी वैक्सीन सब मिलके डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये जो कोइलिशन है, इट वाज फाउंडेड इन डेवोस। डेवोस इज इन स्विट्जरलैंड। किन किन ने मिलकर फाउंड किया था? नॉर्वे और इंडिया की गवर्नमेंट ने मिलकर फाउंड किया था, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी इसमें इन्वॉल्व थे, और साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसमें इन्वॉल्व था। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है सीईपीआई के फॉर्मेशन में। ठीक है सर, चलिए सर, तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट होने से प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑयल कंपनी हैज लॉन्च हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल स्टॉर्म एक्स? ठीक है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से, इसका आंसर दीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूं मैं।
हाँ जी सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which oil company has launched high speed car racing fuel Storm X? बिल्कुल सही बात, इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है स्टॉर्म एक्स कार रेसिंग फ्यूल। इसकी खास बात क्या है? इट हैज हाई ऑक्टेन नंबर। अच्छा, पेट्रोल की क्वालिटी उसके ऑक्टेन नंबर से पता चलती है, तो जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा पेट्रोल की क्वालिटी उतना ही बेहतर होगी। बीच बीच में सर थोड़ा काम आ जाता है। देखो, जो आप जनवरी जनवरी बोल रहे हो ऑलरेडी अपलोडेड है सर, वेबसाइट northeastpsc.co.in ऑलरेडी अपलोडेड है, इसीलिए वेबसाइट बनवा दी है सर। क्योंकि बार बार गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करना पड़ रहा था, उसमें नहीं किसी को लिंक मिल रहा, वो नहीं कर पा रहा। अब सिंपल वेबसाइट है, जो भी मटेरियल होगा वो सर वेबसाइट पे ही आपका अपडेट होता जाएगा ना। तो हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या है सर? इट मेजर्स द फ्यूल्स रेजिस्टेंस टू इंजन नॉकिंग। मतलब देखिए, कोई भी आपका जो फ्यूल होता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम रहती है इंजन नॉकिंग, जो कट आवाज आती है उसको इंजन नॉकिंग कहते हैं। तो जितना बेटर वो नॉकिंग को रोक पाए फ्यूल, उतना ही बेटर उसका क्या होगा? ऑक्टेन नंबर होगा, और उतना ही बेटर क्वालिटी का वो फ्यूल होगा। ठीक है। और C10 नंबर डीजल में यूज होता है कि कितना बेटर उसका इग्निशन हो रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है उसका C10 नंबर। ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर ये फ्यूल में यूज होते हैं। ऑक्टेन नंबर आपका ये पेट्रोल में यूज हो रहा है, और C10 नंबर किस में यूज हो रहा है सर? आपका फ्यूल में यूज हो रहा है। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 63। What is the name of the recently released book which recaps the speeches of President Draupadi Murmu? हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए। What is the name of the recently released book which recaps the speeches of President Draupadi Murmu? बताइए जरा। What is the name of the recently released book which recaps the speeches of President Draupadi Murmu? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज विंग्स टू आवर होप्स। ठीक है। तो उनकी फर्स्ट ईयर ऑफ जो प्रेसिडेंसी है, यानी जुलाई 22 से 2023 के बीच, उन्होंने जो भी अपना स्पीचेस डिलीवर किए उसको कंपाइल किया गया इस बुक में, विंग्स टू आवर होप्स। तुक्का गलत हो गया, कोई बात नहीं सर, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर 64। Who is the author of the book Power Within: The Leadership Legacy of नरेंद्र मोदी? ठीक है, आज मोदी जी का बर्थडे, मोदी जी के बर्थडे पे उनके लिए एक स्पेशल सवाल। Who is the author of the book Power Within: The Leadership Legacy of नरेंद्र मोदी? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम, या फिर आपका अमीश त्रिपाठी? एक्चुअली डियर ऐसा होता है ना, फेसबुक में लिंक हम डाल देंगे वेबसाइट का, ठीक है, बिल्कुल डाल देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, फेसबुक में लिंक काम नहीं करता है, तो वो भी एक कंप्लेन ही आता है कि सर लिंक काम नहीं कर रहा है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक में ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव का, गूगल ड्राइव में भी पीडीएफ सारा अपलोडेड है। बट क्या होता है ना, फेसबुक में लिंक काम नहीं करता है, इसीलिए मैं बोल के बता रहा हूँ। बाकी हम ग्रुप्स में भी उसको शेयर कर देंगे, आप लोग पीडीएफ के परेशान ना हो। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा सर। मैं अपने पास रख के क्या करूंगा सर, मेरा क्या फायदा उसमें अपने पास? ऐसा भी नहीं है म्यूजियम बनेगा तो मेरे म्यूजियम में वो सारी पीडीएफ लगाई जाएंगी। ठीक है, तो आप ही के लिए बना रहे, आप ही को मिलेंगी। बस एक दो दिन का टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा सा कंपाइल करने दीजिए, मैं वेबसाइट पे प्रॉपर अरेंज करा दूंगा। अदरवाइज अभी भी अवेलेबल है, थोड़ा और बेटर तरीके से उसको करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आप, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर इज डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इसको किसने ऑथर किया है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 65।
देखो सर, ये क्वेश्चन आपका ना इस बार एग्जाम में भी आया था। इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। ये हेड कांस्टेबल वाला जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव्स और सेशल्स। बताइए सर, इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसका सर करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर मॉरिशस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ शेयर किया था उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉरिशस की बात हो रही है सर। तो मॉरिशस की सबसे पहले लोकेशन देख लो सर। ये आपका वेस्ट, ये अफ्रीका, ये वेस्ट ईस्ट अफ्रीका कहलाएगा। अफ्रीका से लगा हुआ ये मेडागास्कर आइलैंड है, और उससे लगा हुआ एक और आइलैंड है जिसे हम कह रहे हैं मॉरिशस। कैपिटल इज पोर्ट लुइस। कैपिटल इज पोर्ट लुइस। अब ये सर जन औषधि केंद्र है क्या? ये सर ऐसे सेंटर है जहां पर आपको जेनेरिक मेडिसिन मिल सकती है। ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन के सेंटर है। जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? जैसे मान लो किसी कंपनी ने कोई फॉर्मूला डिस्कवर किया, ठीक है, अब उस कंपनी के पास अथॉरिटी रहता है कि वो कुछ साल तक उस फॉर्मूले को पेटेंट कर लेगी, यानी उस फॉर्मूले पे कोई और मेडिसिन नहीं बना सकता। तो ये कुछ सालों के लिए फिक्स रहता है ताकि उस कंपनी ने जो उसके रिसर्च में पैसा खर्च किया है उस पैसे को वो वसूल सके। तो वो जो कंपनी है काफी महंगी करके दवा बेचेगी ताकि उसकी उसमें अर्निंग हो जाए। फिर जब वो अर्निंग कर लेंगे, मान लो 10 साल वो पेटेंट उनके पास था, 10 साल बाद पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो अब ये जो फॉर्मूला है जनरल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, मान लो वो सेम कंपनी जो दवा वो 300 रुपए की एक टैबलेट बेच रही थी, हो सकता है कोई लोकल कंपनी सेम दवा उसको बनाए और 3 रुपए में बेच दे पर टैबलेट। जब दोनों में फॉर्मूला सेम है, बट ये कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं होगी, ये ब्रांडेड कंपनी है जो उसको बना रही है, बट जब फॉर्मूला सेम है तो उसका असर भी सेम होगा। तो ये जो सस्ती वाली दवा है इसी को हम क्या कह रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन। तो सरकार चाह रही है जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करना, तो जेनेरिक मेडिसिन के सेल के लिए उन्होंने जन औषधि केंद्र बनाए हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन टू द पब्लिक। और ये जो जन औषधि केंद्र है ये किस स्कीम के अंडर चल रहे हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम। ठीक है, अब देखो कोई भी स्कीम आती है तो मैं हमेशा उसमें बोलता हूं दो चीजें देखो, उस स्कीम का या तो कोई टारगेट ऑडियंस या पर्पज होगा। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम, ठीक है, बीजेपी नहीं है सर, ये वो वाला बीजेपी नहीं है, ये भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम है। तो इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड जेनेरिक मेडिसिन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन। ये पर्पस आ गया। अब दूसरा पार्ट देखना है किस मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम चल रही है। तो ये चल रही है सर केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंडर। कई बार लोग क्या है मेडिसिन समझ के हेल्थ मिनिस्ट्री टिक कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। ये मेडिसिन आपका किसमें आ रही है? केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। ठीक है जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 66। वेयर विल द विमेन्स एशिया कप 2024 बी हेल्ड? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, वेयर विल बी द विमेन्स एशिया कप 2024 बी हेल्ड? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। कहां पर होगा सर विमेन्स एशिया कप 2024? श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ये एक्चुअली में हो भी गया, ये जुलाई का है ना, तो जुलाई के हिसाब से बता रहा है, ये आपका हो भी गया। इट वाज हेल्ड इन श्रीलंका, और इसको किसने जीता है? श्रीलंका ने ही जीता है। ठीक है, इसको किसने जीता है? श्रीलंका ने ही जीता है। चलिए सर, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो देखिए, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम अब जो भी मटेरियल है पीडीएफ वगैरह वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है,
ताकि आपको बार बार हमें मतलब वेट ना करना पड़े कि सर लोग रिप्लाई करेंगे तभी मिलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए northeastpsc.co.in ये आपकी वेबसाइट बना दी गई है। आप लोग जाके देख सकते हैं वेबसाइट कैसी बनी है, डिजाइन वगैरह बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई चेंजेस सजेस्ट करने हैं तो वो भी आप हमें कर सकते हैं। तो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट northeastpsc.co.in। इसमें मैंने एक स्टडी मटेरियल का अलग से सेक्शन बनवाया है। ठीक है, बोर हो रहे हो तो इंस्टाग्राम की रील नहीं, उसमें क्विज का सेक्शन है। ठीक है, उसमें जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। स्टडी मटेरियल सेक्शन है, उसमें पढ़िए सर जाके। आपका जो भी जितना पीडीएफ है करंट अफेयर्स का, अब धीरे धीरे उसी में आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो डू विजिट अवर वेबसाइट, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में, है ना। इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर अच्छा लगा हो तो सर लाइक कर दीजिए, अपने कलीग्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। टाइमिंग सर अपना वही है, 7 PM का टाइम है करंट अफेयर्स का। ठीक है, ग्रुप 16, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है उसमें। आपको जो भी डाउट है मुकलम जी, आप पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिए। देखिए ये सीक्वेंस में चल रहा है, तो जुलाई खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अगस्त ही आएगा, है ना। तो सीक्वेंस में आपका करंट अफेयर्स चलता रहेगा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बार क्या बताना सर, लिख दिया वेबसाइट northeastpsc.co.in, लिख तो दिया सर, northeastpsc.co.in, दैट इज द वेबसाइट। ठीक है जी, प्लीज विजिट अवर वेबसाइट, है ना। चलिए फिर तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।